शुरुआत डॉक्टर आशुतोष आपसे ही। सवाल यह कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप अपमान कर रहे हैं, इतिहास के नायकों का अपमान कर रहे हैं। करणी सेना एक मांग करे कि माफी मांग लीजिए, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद माफी मांगेंगे? धन्यवाद राजीव जी। और बड़ी अजीब सी बात है कि इस देश में आरोप भी लगा रहे हैं और माफी मांगने की बात कर रहे हैं। एक सवाल है ये कि जो भी 21 मार्च को रामजी लाल सुमन ने बोला, अगर आप इसकी जरा क्रोनोलॉजी को देखिए तो 21 मार्च को जब रामजी लाल सुमन ने बोला, उसके बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 8 वक्ताओं ने अपना संबोधन दिया। किसी ने भी उस रामजी लाल सुमन का विरोध राज्यसभा में नहीं किया। फिर अचानक क्या हो गया? अचानक क्या एकदम से आ गए कि इनकी क्षत्रिय अस्मिता एकदम से जाग गई? कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है? कहीं इसके पीछे कोई और तो नहीं है? उसके बाद राज्यसभा में वो वक्तव्य हटा भी दिया गया। ये ठीक है, ये बीजेपी की स्टैंड एक तरफ है। पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो रामजी लाल सुमन ने कहा, क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने उचित कहा? आपकी पार्टी क्या उनके साथ खड़ी है? माफी नहीं मांगेंगे? मेरी बात सुनिए, माफी तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे और मांगना भी नहीं चाहिए। कोई तरीका नहीं माफी मांगने के लिए, क्योंकि जो कुछ इतिहासों में दर्ज था वो उन्होंने बोला है। और आज भारतीय जनता पार्टी उनको इसलिए टारगेट कर रही क्योंकि वो दलित हैं। 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने, राजस्थान से, मैं नाम नहीं जान रहा हूं, उनको आप सर्च कीजिएगा, उन्होंने इतनी भद्दी टिप्पणी क्षत्रिय समाज पे की थी, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण जाति के थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पर एक्शन नहीं लिया। तब करणी सेना के हथियार और तलवार नहीं दिख रहे थे। लेकिन आज अचानक क्या हो गया? एक दलित के ऊपर आप इतना प्रहार करने गए कि हजारों की तादाद में आप उसके घर के ऊपर आपने आक्रमण करना शुरू कर दिया, बुलडोजर लेके चले गए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार खुद बैठ के ये काम करवा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो करणी सेना के नाम पे, हिंदू युवा वाहिनी के नाम पे अपनी पार्टियों पे अपनी राजनीति का दबदबा दिखाते हैं। ठीक है, के शर्मा जी को चर्चा का हिस्सा बनना, तो के शर्मा जी माफी नहीं मांगेंगे, क्लियर कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। करणी सेना नहीं है, बीजेपी सेना है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। देखिए मैं राजीव जी, मैं क्रमवार जवाब देता हूं, और ये दोहरा चरित्र जो इस समय दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, मैं उसको भी एक्सपोज करता हूं। पहली बात तो आज हनुमान जयंती है। मैं देशवासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं आज के हनुमान जयंती की। और राणा सांगा जी की आज उनकी भी जयंती है, मैं उनको भी नमन करता हूं। उनकी वीरता को नमन करता हूं, भारत के उस महान सपूत की नमन करता हूं जिसने इतना बड़ा इतिहास रचा है। ये समाजवादी क्या जाने, परिवारवादी लोग। अभी मैं सुन के मुझे हंसी आ रही है कि शायद इन्होंने न उस दिन की बहस देखी है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके बाद 8 वक्ता बोले, कोई कुछ नहीं बोला। जिस समय रामजी लाल सुमन ने बात बोली, उसी समय भाजपा के बाकी तो इनके ईडी गठबंधन के सब लोग जो है तालियां बजा रहे थे। भाजपा के सारे सांसदों ने उठकर जो है विरोध किया। विरोध ही नहीं किया, बल्कि भाजपा के ही विरोध पर स्पीकर को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम जो है इस पूरे अंश को बाहर निकाल रहे हैं, और ये इतिहास के साथ इस तरह की बातें नहीं हो सकती। तो पहला झूठ तो इस समाजवादियों का ये है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा, वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने करणी सेना को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है? वो पहले भी जाते हैं, घर में इतना उपद्रव होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई और होता तो उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है, यहाँ कुछ हुआ नहीं। वहां पर ये भी तो आरोप लगा रहे हैं। ने क्या उपद्रव हुआ है? आज उनकी जयंती है, क्या राणा सांगा की जयंती नहीं मनने दें? एक समाजवादी पार्टी यदि उन्हें गद्दार बोल दे और आरोप लगा दे झूठा, तो क्या जयंती के दिन की उनकी जयंती रोक दी जाए? ये समाजवादियों का दोगलापन है। उनकी जयंती कैसे रोकी जा सकती है? नहीं, तलवार लेके जयंती कुछ नहीं। आज इनको जो है वहां पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर में आज इनको लग रहा है देश भर के अंदर आज जो है केवल क्षत्रिय समाज नहीं, भारत के 140 करोड़ के शर्मा जी, एक सांसद डरे हुए, पुरुषों का सम्मान करते हैं। एक सांसद डरे हुए। एक सांसद कब तक डर के साए में जिएंगे? वो तो पत्र लिख रहे हैं, वो तो डरे हुए कि सिक्योरिटी दीजिए हमें। हाँ, मैं बता रहा हूं। मैं बीच में, सर बीच में मत बोलिए। उस सांसद को यह ध्यान नहीं था कि मैं एक समाज के, एक देश के वीर को जो है गाली बक रहा हूं सदन के अंदर पर।
और केवल उनको गाली नहीं बक रहा हूं, बैठे ये भी कह रहा हूं कि ये गद्दार राणा संघ की औलाद है। ये भाषा हो सकती है? इनको शर्म नहीं आती है? अरे चिल्लाने तो नहीं, मैं भी जवाब दे सकता हूं, जिसका मैं एक भी जवाब आंख दे सकता नहीं, हूं। जिसकी एक आंख नहीं, अरे चिल्लाट, अरे मरे हुए खून है तुम्हारे अंदर यार, तुम लोग क्या तुम्हारे अंदर आएगा? अरे भारत के दोगले महापुरुषों को गाली दोगले बकते हो। लोग बैठे हुए हो तो भाई, इसलिए मैं दोगले आपको लोग। कहता हूं, एक मिनट भैया, ये दोगला खून है। एक मिनट, अरे अभी पता मुझे चलता, अभी राजू जी खोलता हूं बोलने फोन। दीजिए, इनको बीच में कहिए रोक। अब के जी 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, मैं एक छोटा सा रिएक्शन दूंगा फिर जी 20 सेकंड में अभी, अपनी बात हाँ, अभी बता रहा हूं, सुन। हाँ राजीव जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हर जो भारत के महापुरुषों पर गर्व करता है, जो भारत के जो है अस्मिता पर गर्व करता है, हर व्यक्ति का खून खोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है सदन के अंदर, भरे सदन में गाली बकता है देश के महापुरुष को, और इसके बाद भी जो है बेशर्मी के साथ कहता है कि मैं, उसकी पार्टी जो है खड़ी होती है साथ में, अखिलेश यादव कहते हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है आशुतोष जी, एक छोटा सा इस तरह रिएक्शन फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा कि क्या, चूंकि वो एक सांसद हैं, क्या संयम नहीं बता सकते? ठीक है के जी, आऊंगा ना आपके पास, अभी काफी चलेगी, लंबी चलेगी चर्चा। आशुतोष जी, क्या संयम नहीं बरतना चाहिए? और उसके बाद भी आप अटके हुए हैं, अभी अड़े हुए हैं। एक बात, मात्र एक बात। हाँ बोलिए। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज जो है इनको ध्यान आ रहा है कि वो दलित है। आज ये दलित की आड़ में छुपा रहे हैं उनको। अरे आप दलितों के कब से मसीहा हो गए? दलितों की सबसे बड़ी नेता होती थी मायावती। रेस्ट हाउस काउंट भूल गए? मुलायम सिंह ने मायावती की हत्या करने की कोशिश की, ये मैं नहीं कहता, ये मायावती जी ने स्वयं बयान किए हैं। ठीक है के जी, उनके ठीक है आशुतोष, आपका रिएक्शन 20 सेकंड में। क्या संयम नहीं बरतना चाहिए? आप संसद के भीतर बोल रहे हैं और उन नायकों के बारे में बोल रहे हैं जिन पर बहुत सारे लोगों की आस्था है, तो क्या उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए राजीव जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए, मैं ढूंढ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की खबर जो ब्राह्मण जाति से था, मैं खुल के बोल रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आवाज नहीं उठ पाई इसलिए। और आज ये बुलडोजर, अरे अभी दे रहा हूँ, रुक जाइए, अभी इसी चैनल पे दे रहा हूँ, रुक जाओ, परेशान ना हो, अभी नाम और जिला सब बता रहा हूँ। किसी के ऊपर घबराइए नहीं, मेरे बीच में मत बोलिए। और ये भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात ये तब करते हैं जब ये कोई मुस्लिम नेता हो, कोई दलित हो, तो बुलडोजर चलाएंगे। रुक जाइए, बीच मत बोलने दीजिए। लेकिन कैसे कोई देश के सांसद के वहां तलवारें लेके, भाला लेके, बुलडोजर लेके जा सकता है? ये हो सकता है बिना राज्य सरकार के। और उस वक्त जिस समय वहीं पर मुख्यमंत्री मौजूद हो, उसी जिले में आगरे में मुख्यमंत्री मौजूद थे, और 14 लोगों की गिरफ्तारी सुबह होती है, शाम के शाम बिना किसी काम के उनको रिहा कर दिया जाता है। कैसे बेल मिल गई? बेल क्या छोड़िए, एफआईआर तक नहीं गई। ये इतने दोगले लोग हैं, हिम्मत नहीं है इनके अंदर। आशुतोष, हमारे साथ सूरजपाल आमू जी जुड़ गए हैं। ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा। सूरजपाल आमू जी, क्या ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा या नहीं? खुलेआम धमकियां दी जा रही है, सांसद कह रहे हैं हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है। गलत आरोप है राजीव। आज लाखों लोग, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। अरे आप कितनी भी सुरक्षा कर लो ना भैया, आप बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे सांसद के वहां। क्या रुकिएगा? आप बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। एक एक करके बोलेंगे। के शर्मा जी, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं आप। आशुतोष जी, आप भी एक एक करके बोलेंगे, जिसका नंबर आएगा वही बोलेगा, वरना मुझे मजबूरन पे फेडर डाउन करना पड़ेगा। अभी सूरज जी आप बोलेंगे। राजीव बोलिए। आज लाखों लोग आगरा में इकट्ठे हुए, कोई किसी ने किसी गाड़ी का शीशा तोड़ा हो, कोई एक बदतमीजी की हो, कोई और मामला हो। नहीं, इससे पहले हुआ है ना, इससे तो डरे हुए हैं। वो तो विषय आपके चैनल पे कई बार डिस्कस हो चुका है। इसी चैनल पर अभी अखिलेश यादव ने राणा सांगा को सूरवीर कहा है, महापुरुषों को सम्मान करते हैं, ये भी कहा है। आशुतोष जानते हैं, बड़े विद्वान हैं। मैं आशुतोष आपको बड़ा गंभीर प्रवक्ता मानता हूँ समाजवादी पार्टी का। आपके लोगों को अगर ये तकलीफ है कि 14 लोग छोड़ दिए गए, 47 लोगों को आशुतोष चोट लगी है, एफआईआर के लिए उन्होंने भी दरखास्त दी हुई है, एफआईआर नहीं करी। और रही बात सुरक्षा की, के भाई कह रहे हम तो सुरक्षा देंगे। के भाई आपका काम सुरक्षा देने है, हमारा काम है आंदोलन करना। आज अगर हम चाहते, लाखों लोग थे के भाई, हम चाहते तो आज भी शरारत कर सकते थे।
कहीं एक कोई रेहड़ी वाले को, किसी दुकानदार को, किसी और को कुछ तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई। आज ये लाखों लोग जुटे हैं, 9 मई को फिर जुटेंगे। आज आगरा थे, 9 मई को शायद दिल्ली में जुटेंगे हम लोगों को भी लोकतंत्र में अधिकार है। केवल पॉलिटिकल पार्टी ही करेंगी, ताकत दिखाएंगी, समाज के लोग नहीं करेंगे। अगर राणा सांगा का, वो भी तो इतिहास का हवाला दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई इतिहास में ऐसा है और इसलिए इतिहास को मेरे अंकित करते पूर्वजों हुए का टिप्पणी इतिहास कर रहे मैं पढ़ूंगा या बाबरनामा से पढ़ूंगा सर राजीव भाई? मतलब मेरे पूर्वजों का इतिहास मैं बताऊंगा, कौन बताएगा? आज मुलायम, अरे रुको रुको एक सेकंड, आशुतोष प्लीज, हाँ मैं आऊंगा आपके पास, टाइम दूंगा, दूसरे मेहमान भी हैं। अखिलेश यादव के आशुतोष जी बहुत क्लियर कर दूं, मैं आशुतोष जी, कीजिएगा, टाइम दूंगा, पहले उनकी बात आने दीजिए, 20 सेकंड आशुतोष जी, मुलायम सिंह परिवार का, सारे परोपकारियों को नमन मुलायम करता हूं, सिंह परिवार का, लेकिन अगर जो भी दिया है, कोई इतिहास अच्छा हो तो मुझे बता दो। अरे किसी भी तरीके से किसी सांसद के वहां बुलडोजर लेके नहीं जा सकते। कोई इतिहास जो राजपूतों में वीपी सिंह और चंद्रशेखर के पीछे खड़े होते थे, जो अमर सिंह के सहारे राजनीति में आगे बढ़े, जिन्होंने कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई, जिन्होंने एक महिला, दलित महिला का अपमान किया, आज वो उनको दलित सांसद की चिंता हो गई। अरे भैया, अच्छा मैं इसका जवाब दे देता हूं। लाखों लोग, ये जो लाखों लोग वोटर नहीं है क्या? ठीक है, हो गया। आशुतोष जी से 20 सेकंड में, फिर हम आनंद जी के पास भी जाऊंगा, डॉक्टर एमएम खान के पास भी जाऊंगा। 20 सेकंड राजीव जी, ठीक है। देखिए मैं अम्मू जी को ही बता रहा हूं, हम बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करती है, कभी भी नहीं करती, और हम उस बात को मानने को तैयार थे। आशुतोष माफी के लिए बोला है, माफी से बात बन जाता है तो माफी मांग लीजिए। अरे जब सदन से वो डायलॉग हटा दिया गया, हो जाने दीजिए, तो इसका मतलब वो डायलॉग गलत था ना रामजी लाल का, मेरी बात शब्दावली यूज की। ठीक है, सूरज जी उनकी बात आने दीजिए। फिर राजीव जी ऐसी बात तो नहीं हो पाएगी ना, ऐसी बात नहीं हो पाएगी, एक तरफा बात नहीं। देखिए, हम लोग ने जिस दिन ये बात हुआ उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्लियर कट था, हम इस देश में जितने भी हमारे बड़े शूरवीर हैं उनका कोई अपमान करते नहीं। यही तो अंतर है हमारा, यही अंतर है समाजवादी और भाजपाइयों में। वो रामजी लाल कहां का शूरवीर है? रामजी लाल कहां का शूरवीर है? अरे सुनिए तो, मैं सुन लो, मेरी बात पूरी हो जाए। रामजी लाल का रुक जाओ, बीच में नहीं। देखिए राजीव, अगर बीच में बोलेंगे तो फिर मैं सबके, आप अगर आशुतोष वो प्रश्न नहीं उठा रहे, राणा सांगा को लेकर क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड? आपकी पार्टी का स्टैंड बताइए, क्लियर हो नहीं पा रहा है। ठीक है सूरज जी, मुझे बोलने दीजिए ना। आशुतोष जी, आपकी पार्टी का स्टैंड है क्या? अभी कंफ्यूजन हो रहा है, अखिलेश यादव कुछ कहते हैं, रामजी लाल कुछ कहते हैं, आप कुछ कह रहे हैं। एक स्टैंड बताइए, राणा सांगा को लेकर क्या है स्टैंड आपका? बहुत क्लियर कट स्टैंड है। हम लोग ने कहा कि भाई जो चीज हुई है, हम किसी भी शूरवीर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे अगर किसी सांसद के वहां तलवारें और बुलडोजर लेके आएंगे, हम नहीं मांगेंगे माफी। ठीक है, आनंद दुबे जी, आप तो चर्चा का हिस्सा बनाते हुए जिसको जो करना है कर ले। समाजवादी पार्टी सांसद की इस टिप्पणी पर शिवसेना उद्धव गुट का क्या रिएक्शन है? आप क्या उनके साथ में हैं या विरोध में हैं? हो गया आशुतोष जी, अभी आनंद जी बोलेंगे बस। आनंद जी। राजीव जी नमस्ते। राजीव जी नमस्ते। सबसे पहले तो हमारे आराध्य हनुमान जी की आज जयंती है, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही महाराणा सांगा जी की भी जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। देखिए, एक चौपाई है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। समाजवादी पार्टी के दोनों ही नेता, चाहे मुंबई और महाराष्ट्र से अबू हसीम आजमी हो और चाहे उत्तर प्रदेश से रामलाल जी सुमन हो, दोनों ने ही ऐसी भाषा बोली है जिससे न देश को अच्छा लगा है, न हम सनातनियों को अच्छा लगा है, न तो हिंदुओं को अच्छा लगा है। देखिए, महाराणा सांगा जी जब लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो जात से राजपूत थे, लेकिन जब वो लोधियों और मुगलों से लड़ रहे थे तो सिर्फ राजपूत के लिए नहीं लड़ रहे थे, पूरे देश के लिए लड़ रहे थे। और उन्होंने सिर्फ एक खानवा की लड़ाई अगर छोड़ दी जाए तो कोई युद्ध उन्होंने कभी हारा ही नहीं। मतलब वो कितने जाबाज रहे होंगे, उनकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर, सैकड़ों तीर होने के बाद भी वो लड़ते रहे। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तब तो न अंग्रेज आए थे, तब तो मुगल भी नए नए आए थे। वो लोधियों से और मुगलों से लड़ाई इसीलिए लड़ रहे थे कि यह देश स्वतंत्र रहे, यह देश हिंदू स्वराज की तरफ बढ़े। बाद में उसी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आगे बढ़ाया, छत्रपति शंभूराजे जी ने आगे बढ़ाया। तो हमारे जो भी महापुरुष हैं, हो सकता है कि आप उनको न जानते हो, न मानते हो, आपका विवेक बुद्धि होगा, लेकिन यह देश में अगर बहुत बड़ा वर्ग उनको मानता है, जानता है, तो कम से कम उनकी भावना दुखाने का आपको अधिकार नहीं है। मानने वालों की आप भी मानते हैं कि भावना आहत हुई है, ये विषय समाप्त हो जाएगा।